हटके रहता है और दो भाई एक साथ रहते हैं, और ये हटके हुआ जो बच्चा है, जो हटके है, उसका इन दोनों से दूरी एक समान होता है। बस क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है, आप सुन पा रहे हैं क्वेश्चन की आवाज को? हम तो सुन पा रहे हैं। तो बच्चे तुम चले जाओ कोने में, है ना, बच्चे को बताने में दिक्कत हो रही है हमारी, तो दूरी के। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप भी नहीं कह रहे, गलत बात, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। हाँ गलत नहीं, नाम क्या है? तो अब एक बेहतरीन और खतरनाक क्वेश्चंस की तरफ, जिस क्वेश्चंस को देखकर एकदम बच्चों में जो होता है ना हड़कंप, वो मच जाती है। आपको उसी हड़कंप से आज हम वार्तालाप करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए वो भयंकर कॉन्सेप्ट है क्या, समझिएगा ध्यान से। हेडेक वाला क्वेश्चन होता है ये, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है इसमें, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं आपका वो माइंड लेवल थोड़ा सा बढ़ाने का, सोचने के तरीका को थोड़ा बढ़ाने का, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ मेरे क्वेश्चन बना देने से हम बना पाएंगे, आपको बनाने का आइडिया नहीं मिलेगा। आखिर क्वेश्चन को बनाया क्या जाए, कैसे जाए, क्या अप्रोच सही होगा, कैसे हम थिंक करेंगे, हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, आप लोग सवालों को जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग को एक टर्म मिलेगा, समदूरस्थ। एकदम अपने आंखों में बिठा लीजिए इसे, है ना। आपने वैसे भी दिमाग में बहुत सारे कचड़े को बिठाया होगा कि नहीं, तो आप एकदम इस समदूरस्थ को बिठा लीजिए। मैथ में इस टॉपिक में हेडेक देने वाला वर्ड है ये, समदूरस्थ। हालांकि कुछ भारी नहीं है, ठीक है ना, अगर समझ जाइए तरीके से तो भारी नहीं है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? अगर हम समदूरस्थ को तोड़ना चाहें तो तीन खंड हमको दिख रहा है ये, एक दिख रहा है सम, एक दिख रहा है दूर, और एक दिख रहा है स्थित। सम का मतलब क्या होता है? समान। दूर का मतलब क्या होता है? दूरी, समान दूरी पर, और स्थित, समान दूरी पर स्थित। ये पर अपने वर्ड मन से हम दे रहे हैं, ठीक है ना। समान दूरी पर स्थित, ये इसका मतलब हुआ। अब इसका मतलब हुआ क्या? ये तो हम समझ गए कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अब आपको 2 पॉइंट का केस नहीं आएगा, अब आपके पास में 3 पॉइंट का केस आएगा। अभी तक आपने 2 पॉइंट का केस पढ़ा है ना, अब आपको 3 पॉइंट का केस आएगा। बोलेगा क्या कि एक इकलौता बच्चा है, इकलौता बच्चा, ठीक है ना। इकलौता बच्चा तो हमेशा हट के रहता है। क्या मतलब? अलग जाति वाला तो हट के रहता है ना थोड़ा सा। आपका फ्रेंड सर्किल में जो आपके जैसा होगा वो आपकी तरफ होगा, और जो हटके होगा वो तो हटके होगा। तो वही बात है, ये हटके बच्चा है। लेकिन ऐसा है कि ये जो हटके बच्चा है ना, और आप दोनों जो एक साथ खड़े हैं, आप दोनों जो भाई लोग एक साथ खड़े हैं, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम अच्छे के लिए मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये P नाम का बच्चा है, और ये A और B एक साथ है। A और B होते भी एक साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, है ना। तो A और B एक साथ है, P थोड़ा सा हटके है। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। और बोला ये जाएगा कि ये जो हटके हुआ बच्चा है P, इस P का A से दूरी कुछ तो आएगा, P का A से दूरी कुछ तो आएगा, और P का B से दूरी एकदम बराबर है। एकदम क्या है? बराबर है। बोला जाएगा कि P जो है A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि P का A से दूरी उतना ही होगा जितना P का B से दूरी होगा। अगर ये बोला जाता है कि P बिंदु जो है A और B से समान दूरी पर है, अगर ऐसा बोला जाता कि C बिंदु जो है D और E से समान दूरी पर है, इसका मतलब D यहाँ होता, E यहाँ होता, और ये हो गया समान दूरी। तो आपको ऐसे फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। जिससे बोला जाएगा उसे हम साइड कर देंगे, और बीच में लगा होगा और इससे, तो समझिएगा वो दोनों एक ग्रुप का है। तो हमने कुछ इस प्रकार बना लिया, मतलब P का A से दूरी भी उतना ही होगा जितना P का B से दूरी होगा। और आपको दूरी निकालना तो आता ही होगा। P का A से दूरी कैसे निकालते हैं हम? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे ये वाला भी दूरी आपको निकालना आता ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस क्वेश्चन को PA की दूरी आपको बराबर कर देनी, किसके बराबर? PB के बराबर।
PA का जो दूरी आएगा ना रूट अंडर ये हमें इक्वल टू कर देना किसके बराबर, PB के बराबर, और आगे आप फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करें आगे। अब चलिए देखिए, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि 3 बिंदु का केस है जिसमें एक बड़ा हटके रहता है और 2 भाई एक साथ रहते हैं, और ये हटके हुआ जो बच्चा है, जो हटके है, उसका इन दोनों से दूरी एक समान होता है। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है, और चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझने का कोशिश कीजिए कि अलग बिंदु कौन है और एक साथ वाला बिंदु कौन है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है, आप सुन पा रहे हैं क्वेश्चन की आवाज को? हम तो सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q जिसका नियामक भी दिया हुआ है 0,1 की दूरी बिंदु P और R, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा रहा है ये और हमने आपको अभी क्या समझाया था कि और अगर आ गया तो समझ जाइएगा वही दोनों बिंदु एक साथ है। तो आप डायग्राम तो बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसका मतलब हटके जो बच्चा है वो यही है, हटके जो बच्चा है वो कौन है, Q है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि Q का जो दूरी है, Q का, वो P और R से समान है। P और R से क्या है, समान है। हम थोड़ी ना कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है ये समान है, तो हम भी समान करेंगे और क्या। Q का जो दूरी है, Q का किस किस से, P से और R से, तो ये ठहरा हमारा P और ये ठहरा हमारा R। चलिए अब Q का नियामक कितना था बताइए जरा, 0,1 Q का था, ठीक है, अच्छी बात है। P का, अरे Q का हमने इससे क्यों बना दिया, Q अलग पड़ जाती है ना, ये सही है एकदम सही है, लेकिन इसको हम लोग वाइट से बनाएंगे ना, वाइट वाले प्रजाति का है ना ये। चलिए रेड है ये। P का नियामक क्या दिया हुआ है, x,6 और R का क्या दिया हुआ है 5,-3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसका दोनों से दूरी क्या है, समान है। मतलब Q का P से उतना ही दूरी होगा जितना Q का R से होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q का P से दूरी निकालेंगे और Q का R से दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। और आपको दिख रहा है इसमें एक चीज़, इसमें दोनों का पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भी दोनों का पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें इसका पॉइंट दिया है लेकिन इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और यही तो हमको निकालना है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ये, इसलिए तसल्ली समझिए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको इस दूरी को इस दूरी के बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बराबर करते हैं, इसको हम लोग ले जाएं एकदम कोने में। चलो बच्चे तुम चले जाओ कोने में, है ना, बच्चे को बताने में दिक्कत हो रही है हमारी। तो हमें क्या करना है बच्चे बताइए, हमें ये करना है कि PQ का जो दूरी है, PQ की दूरी, PQ की जो दूरी है ये हमें बराबर करना है किसके, QR के दूरी के। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप भी नहीं कह रहे, गलत बात, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। हाँ गलत नहीं, नाम कह रहे हैं ऐसा, नाप कह रहे हैं ऐसा, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दूरी इसके दूरी के क्या है, बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया और क्या। अब बताइए फॉर्मूला क्या था, PQ का अगर हमको दूरी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब आप R को भूल जाइए, ठीक है ना, इस वाले लाइन को आप भूल जाइए, सिर्फ Q और P याद रखिए, ठीक है ना, सिर्फ Q और P। तो बताइए क्या आएगा, एकदम शिद्दत से बताइएगा, हमें उम्मीद है कि आप बता देंगे, गलत नहीं बताना। Q और P, चलिए क्या किए थे हम लोग, x2 माइनस x1, तो x में से 0 माइनस होगा और इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस फिर y को माइनस कीजिए, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ गया ये PQ का दूरी, बड़े आसानी से आ गया। ऐसे ही हम QR का निकालेंगे बराबर, QR का दूरी। अब QR को देखिए, अब QR को, अब इस वाले लाइन को भूल जाइए अब, ठीक है ना, QR को देखिए अब, और QR में क्या करेंगे हम, रूट अंडर x वाले को माइनस कीजिए, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y को माइनस कीजिए, -3 में से 1 जाएगा, तो -3 माइनस 1 का क्या आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया। बस अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अगर इतना काम आपने कर डाला तो इस सवाल की जिंगा लाला, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, x में से 0 गया तो कितना होगा, x ही बचेगा, और x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर,
वेरी गुड। 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए रूट तो हट चुका है, 5 में 0 गया तो 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। फिर ये कितना आएगा -3 और -1 कितना हो गया -4, और जब -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, ठीक है ना। प्लस का क्या आएगा 16। 25 को ले जाते हैं उधर हम, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 25 + 16 तो है ही, और ये एक और माइनस का 25 आएगा। तो इस माइनस के 25 को और इस प्लस के 25 को हम काट सकते हैं। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16। और हमने आपको बताया था कि स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस तो आएगा ही और रूट भी आएगा। तो बताइए एक्स का कितना आंसर आ गया, +-4, यानी कि एक्स का 2 वैल्यू आया, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो ये था हमारा समदुरस्त का क्वेश्चन कि अगर किसी एक बिंदु से 2 बिंदु की दूरी बराबर होती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को बराबर करेंगे, और जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसका वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है समदुरस्त वाला, सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंजिंग है, ठीक है ना। और वो एक चीज़ चेंजिंग क्या है, ज़रा गौर से समझने का कोशिश करेंगे। इस समय हमें एक चीज़ यहाँ पर दिया है, गौर से देखिएगा इस चीज़ को, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बस दिया, ये एक्स अक्ष, ठीक है। तो आप लोगों को हमने बेसिक में समझाया था कुछ कि अगर हमें एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट मानना है तो हम क्या मानते थे, एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष की बात होगी तो वाई तो 0 होगा, तो एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट मानना होगा तो हम क्या मानते थे, x, 0। और यदि बात वाई अक्ष की होती थी तो वाई अक्ष पर हम पॉइंट क्या मानते थे, तो वाई पर तो x ना 0 होगा, वाई पर तो x 0 होगा, और x फर्स्ट में ही होता है, तो ये होगा 0, y। तो ये दोनों पॉइंट हमने बेसिक में आप लोगों को बताया हुआ है, बस इसी का थोड़ा सा यूज़ होगा यहाँ पे। बाकी एज इट इज़ जैसा हमने पहला क्वेश्चन बनाया वैसे ये भी बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, और चलिए देखिए अब है ना, हम इसे मिटा रहे हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु 2,5 और 2,-3 से समदूरस्थ है। आया ना वही केस, आखिर ये दोनों तो सेम ही है, ये वाला पॉइंट जो हम बनाते आ रहे थे, जिस दोनों से वो समदूरस्थ आएगा, तो इन दोनों पॉइंट को तो आपको दे ही दिया है। ये एक है -2,5 और एक क्या हमारा 2,-3। सिर्फ इस वाले बिंदु के बारे में ये बात कह रहा है वो कि ये बिंदु जो है ना वो एक्स अक्ष पर है। ये बिंदु किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, और आपको इस बिंदु का नियामक बताना है। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है, x, 0। तो जिसका हमें एक कोऑर्डिनेट तो पता ही है कि ये 0 है, सिर्फ यही कोऑर्डिनेट तो हमको नहीं पता है ना, तो ये हम निकाल लेंगे आसानी से। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x, 0। और ये हमें कैसे मालूम चला, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है। किस पर है ये बिंदु हमारा, x अक्ष पर है। वही क्वेश्चन में अगर रहता कि y अक्ष पर है तो यहाँ पर हम ये नहीं मानते, यहाँ पर ये क्या मानते हैं हम 0, y मानते। आप लोगों को होमवर्क में मिलेगा ये क्वेश्चन, उसमें हमें तब 0, y मानना इसे, और ये दोनों पॉइंट तो हमको दे ही रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन खुद क्या रहा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है। क्या है ये, समदूरस्थ है। तो आप लगा लीजिए यहाँ पर अपना समदूरस्थ, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे हम। इसको हमने P माना था, ये हमारा A और ये हमारा B। तो हमने क्या बताया था कि P का A से दूरी होगा किसके बराबर, PA की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, = PB की दूरी, PB की दूरी। अब जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को बनाया था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। बस अंतर ये था कि इस बार ये पॉइंट हमको दिया नहीं था, बल्कि इस पॉइंट के बारे में ये बोला गया था कि ये पॉइंट आपका एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर है तो अच्छी बात है,
हम लोग तो एक्स अक्ष से फैमिलियर है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नाम क्या होता है, x,0, तो रख लिया ना अपना बिंदु हम, और यहाँ से समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसी x का वैल्यू आ जाएगा जिस x का वैल्यू हमको चाहिए। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए अब, ठीक है ना। हमने आधा सॉल्व कर दिया है, आधा ये आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग मेंशन कीजिएगा कमेंट में, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बता देंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए 2 होमवर्क भी है, आप ये दोनों होमवर्क को सॉल्व करेंगे। पहला होमवर्क क्या है कि आप लोग को 4 पॉइंट दिया है, ए बी सी और डी, और आप लोग को इन सारे का दूरी निकालना है। पहले ए बी का दूरी निकालना है, तो ए बी तो ये रहा ना, फॉर्मूला लगा लीजिएगा। फिर हमें सी डी का दूरी निकालना है, तो सी ये रहा, ये डी ये रहा। फिर हमें ए डी का निकालना है, तो ए ये रहा और डी ये रहा, आप इन दोनों पॉइंट को फिर नहीं देखेंगे। फिर हमें बी डी का दूरी निकालना है, फिर ए सी का निकालना है, फिर बी डी का निकालना है। सभी का आप लोग को दूरी निकालना है। कल चूँकि हमने होमवर्क नहीं दिया था, है ना, तो आज ये आपका होमवर्क है। और ये आज एक क्वेश्चन जो आप लोगों को हमने समदूरस्थ पर करवाया, समदूरस्थ पर बेस्ड, उससे रिलेटेड है ये। ध्यान दिए यहाँ पर कौन सा अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष पर आप पॉइंट क्या मानेंगे, 0, y, और आपको 2 बिंदु दे दिया गया है, 6, 5 और -4, 3। तो आई होप कि आप ये y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।